दूसरी देवी माँ तारा, महाविद्या। तारा जो है वो जिस शब्द से आई है वो है तारना। जो महाविद्या भवसागर से आपको बाहर ले जा सकती है, जन्म और मृत्यु के चक्र से तार सकती हैं, बाहर लेकर आ सकती हैं, बचा सकती हैं, वो है माँ तारा। माँ तारा के मूल 3 स्वरूप हैं। उग्र तारा, एक जटा, नील सरस्वती। देखिए अरुण ये जी, दिखती कैसी हैं? जी, तारा महाविद्या जो है उनके 4 हाथ हैं। कैंची, कपाल, कमल और खड्ग उन्होंने अपने हाथों में धारण किया है। यहाँ पे भी मैं आपको मात्र उनके स्वरूप के बारे में बताने की बजाय उन स्वरूप के पीछे का इंपॉर्टेंस भी बताना चाहूँगा, गूढ़ार्थ भी बताना चाहूँगा। कैंची, कपाल, कमल और खड्ग। जैसा कि मैंने कहा, माँ तारा आपको भवसागर से पार लेकर जा सकती है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप तारा के साधक बनते हैं तो माँ तारा कैंची लेकर आपके सारे कर्म के बंधन जो है वो काट देती हैं। कैंची का जो एक गूढ़ार्थ है उनके हाथों में कैंची, वो इसीलिए है माँ तारा की पूजा से आप सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। फिर है कपाल। जब एक मनुष्य के अंतर में अहंकार, लोभ, लालसा, मोह, वासना, ये सारे वृत्तियां और विकार जो हैं वो दूर हो जाएंगे, उनका मस्तिष्क पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और जब उनके मस्तिष्क में माँ के प्रति अपार भाव और श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं रहेगा, वो सूचित करता है कपाल को। तत्पश्चात कमल। कमल जो है वो सौम्यता का प्रतीक है। जब एक मनुष्य, जब एक साधक अपने विकारों से मुक्त हो जाता है तब वो सौम्य हो जाता है। तत्पश्चात खड्ग। खड्ग जो है जिसके माध्यम से माँ ने अपने अहंकार, हमारे विकार, हमारे वृत्तियाँ जो काटती हैं, वो खड्ग के माध्यम से, उनकी मदद से वो हमारे आसपास जितने भी सारे आसुरिक जो है वृत्तियाँ हैं या फिर शत्रु हैं, उनका भी वो नाश कर देती हैं। तो तारा का स्वरूप 3 प्रकार का बताया गया है। उग्र तारा जो माँ उग्र स्वरूप में है, उनकी जटा बिखरी हुई है, वे उनकी आंखें बड़ी हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत क्रोध में है। उग्र तारा की साधना तब की जाती है जब एक मनुष्य उग्र आपत्तियों में फंसा हुआ हो। उग्र आपत्ति यानी ऐसी आपत्ति जहाँ पे जीवन मरण का जो है खेल शुरू हो चुका हो और दुनिया की एक भी शक्ति आपको बचाने के लिए सक्षम ना हो, तब जाकर उग्र तारा ही आपको बचा सकती है। उसके पश्चात एक जटा। यहाँ पे मैं थोड़ा गहराई में जाऊँगा क्योंकि आई नो ये जो एक बात होगी वो शायद बहुत लोगों के लिए समझने में मुश्किल होगा, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हो सके उतना सरल भाषा में उसे बताऊंगा। शास्त्र में कहा गया है कि महाकाली का जो विस्तार है वो रात्रि के मध्य रात्रि से शुरू करके सूर्योदय तक का है। ठीक है, जो अंधकार स्वरूप है वो महाकाली वहाँ पे व्याप्त है। जहाँ पे सूर्योदय हो रहा है वहीं से माँ तारा का व्याप जो है, जो उनका विस्तार है, वो शुरू हो रहा है। अब यहाँ से गूढ़ार्थ शुरू हो रहा है। शास्त्र ये कहते हैं जब माँ तारा विद्यमान होती है, उनका जब सूर्योदय होता है, जब सृष्टि का संचालन वे अपने हाथों में ले लेती है, उस समय पर अरुण जी माँ तारा प्रत्येक जीव में से एक अंश खींच लेती हैं, रसपान करती हैं। जब वे एक अंश खींचती हैं तब जाकर मनुष्य कर्म कर पाते हैं। मनुष्य का कर्म ही माँ तारा की आहुति है। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो दौड़ रहे हैं, हम तारा माँ को आहुति दे रहे हैं और यही जो आहुतियाँ हैं वो हमारे जीवन को चलाती हैं। अगर कर्म नहीं होंगे तो हम ना तो जी पाएंगे, ना तो गुजरान चल पाएगा, ना तो जीवन चल पाएगा। तो जीवन के चलने के पीछे का रहस्य तारा के व्याप के साथ जुड़ा हुआ है। अब
तारा जो है एक जटा, दूसरा स्वरूप, उनका अर्थ ही ये है एक जटा। माँ की जो जटाएं हैं वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जटा यानी यहाँ पे लिटरल मीनिंग में नहीं लेना है। जटा यानी रश्मि रूपी जटा, जो सूर्य की किरणें हैं उसे जटाओं की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक सूर्य की प्रत्येक किरण माँ की जटाएं हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वही जटाएं, वही सूर्य, वही तारा हमारे जीवन को चलाती हैं। आप अब सोच कर देखिए, वैज्ञानिक आज कहते हैं ना कि सूर्य के बिना संभव नहीं जी पाना, सूर्य के बिना संचालन नहीं हो सकता सृष्टि का। शास्त्र ये बात हमें कह गए थे तारा के माध्यम से। तारा की रश्मि रूपी जटा फसल उगाती है। तारा की, सूर्य की किरण हमें चलना सिखाती है। अगर सूर्य ना हो हम एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में जो है तीसरा स्वरूप उनका है नील सरस्वती। जो माँ तारा महाज्ञान प्रदान करने के लिए सक्षम है वो है नील सरस्वती, जो आपको सरलता से ज्ञान दे देती है। तो ये उनके 3 स्वरूप। अब मुख्य बात,